हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप मेरे YouTube चैनल एस विजन 4.0 पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कुछ फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो कल कुछ मैंने लिखाया था और आज भी लिखा दे रहे हैं। ठीक है, कल लिखाया था। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा वगैरह जो मानता है साइन थीटा, मैं कल का हम लोग कहते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंबाई कोण। कोस में क्या होता है, आधार बाई कोण। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। cot थीटा क्या होता है, आधार बाई लंब। cot थीटा। cosec थीटा क्या होता है, cot बाई लंब। और sec थीटा क्या होता है, कर्ण बाई आधार। कर्ण बाई आधार। कल हमने इस जो फॉर्मूला है इसमें हमने डिस्कशन किया था और कल इसका प्रूफ भी किया था और इसका मान भी निकाला था इसके पहले वाले यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब में। ठीक है, वीडियो में आज हम पढ़ेंगे यह जो फॉर्मूला कुछ है इसके बारे में। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस tan स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर को इधर ले आएंगे बराबर के इधर क्या जाएगा प्लस आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan को क्या होता है इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं और फुल फॉर्म लिखते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा वाला 1 कोसेक थीटा का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह हमें कुछ फार्मूला था, निष्पत्तियाँ थी जिससे हमने क्या किया था, ये जो है कल पढ़ा था और यह आज हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि यह चैप्टर 8.1 बनाने में क्या आएगा, हमारा काम आएगा। और उसके साथ ही मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यह है क्लास 10th त्रिकोणमिति फॉर्मूला चैप्टर 8.1 चैप्टर 8.1 और चैनल का नाम है एस विजन 4.0 या विजन 4.0। दोनों में कोई भी सर्च करेंगे तो यह मेरा चैनल आएगा। दोनों में कोई भी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल क्या आ जाएगा विजन VISON विजन 4.0। कितना, विजन 4.0। यह मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर कुछ जो कल मैथ था, हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 8.1 चालू कर रहे हैं। ठीक है, कर रहा है कि त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसका कोण B में जिसका हाँ, तो यह मेरा चैप्टर 8.1 का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज हम ABC बनाते हैं। बी कोण का समकोण बनाते हैं।
ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसका बी कोण का है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ए सी निकालना है, ए सी क्या करना है, निकालना है। ए सी क्या है, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। जानते हैं कर्ण इसका बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, कोण ए से चलते हैं, किससे चलते हैं, कोण ए से, किससे, कोण ए से चलते हैं। इसको मिटा दें, देखिए यहाँ से पहला का हल करते हैं, हल एक नंबर कुछ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दिया गया है कोण ए से, कोण ए से चलते हैं, कोण ए से लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो लंब बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना है क्या चीज़ का, कर्ण का मान निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण का। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। बराबर लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, जो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 24 कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर वाला, कर्ण स्क्वायर वाला। तो कर्ण वाला कितना हो जाएगा, रूट अंडर 625 का सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम कर्ण का मान कितना निकल मिटा देते हैं, कर्ण का मान कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, लंब का तो मान, लंब कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसमें हमारा कर्ण भी निकल गया, आधार भी निकल गया, और लंब भी निकल गया, ठीक है। तो हम चलते हैं साइन ए से, क्या चलते हैं, ए, कोण ए से चलने पर, कोण ए से चलने पर। अब मिटा दे इसको, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, चलते हैं। जब कोण ए से चलेंगे तो साइन ए बराबर कितना जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो क्या है, लंब कितना है, लंब कितना है, लंब बी सी, बी सी कितना है, बी सी बटे ए सी, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है, बी सी 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी हमारा निकल गया है कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना बचेगा, 7 बटे 25। यह हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं कॉस सी बराबर, सॉरी कॉस ए से। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कॉस बराबर आधार बाई कौन होता है, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी। कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बाई कौन, आधार बाई कौन, आधार कितना है, आधार क्या है, ए बी, और कौन कितना है, ए सी, ए बी आधार कितना है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 बटे 25, यह बन गया, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा 1 बन गया, 1 के अंदर क्या हुआ यह 100 हो गया। इसको मिटा दें, ठीक है। हमें पता है कि आप लोग लिख लिए होंगे। एक और बात, यदि मेहनत में रंग लाएंगे आप लोग, तभी आप त्रिकोणमिति में रंग लाएंगे, वरना त्रिकोणमिति साइन बेस जो भी त्रिकोणमिति है इसमें कुछ नहीं है बाबू। त्रिकोणमिति से इतना आसान चैप्टर कुछ नहीं है। फर्क यही है कि आप मेहनत की पहली बार आपको मिला है, और मिला है तो इसमें पहली बार मिला है तो पहली बार की जैसा मेहनत कीजिए। अभी आपकी ऊर्जा है, बहुत क्षमता बचा हुआ है जो आपको आगे तक लेकर के जाएगा। तो इसको मिटा दें, तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, तो हमको निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे का हल निकालते हैं। देखिए अब चलते हैं कोण सी से, क्या चीज, कोण सी से चलने पर क्या बताएं, कोण सी से जब चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यह है। कोण सी से चलेंगे तो सामने वाली भुजा क्या है, यह है। तो यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण सी सामने वाली भुजा क्या है, ये हो जाएगा। कोण सी चलेंगे कहते हैं लंब हो जाएगा। कोण सी से चलने पर लंब क्या हो जाएगा, कोण सी से चलने पर लंब क्या हो जाएगा, लंब ए बी कितना हो जाएगा, कोण सी से चलने पर लंब कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार सी की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, तो सी की संलग्न भुजा कौन सी है, BC है। तो आधार क्या हो जाएगा BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और कोण कितना है 25 सेंटीमीटर। कोण क्या है, AC है, AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कोण सी से चलने पर, क्योंकि कोण बदलना, देखिए कोण का स्थान बदलने पर, हम स्थान बदलते हैं तो लंब बदल जाता है, स्थान बदलते हैं तो लंब बदल जाता है और आधार भी बदल जाता है, लेकिन कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंगल बदलने पर मान क्या होता है, स्थान बदलने पर लंब और आधार में परिवर्तन हो जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं साइंस सी में क्या हो जाएगा, साइंस सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, AB है, AB बटे AC। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर है, और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कर कितना बचेगा 24 बटे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। और कॉसी पर चलते हैं। कॉसी में होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, आधार है BC बटे AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर है, AC कितना है 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। यह मेरा आंसर हो गया, यह मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई नहीं। जल्दी तो जल्दी से लिख लो भाई। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से कहाँ रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए मर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन जीवन भर करते रहेंगे, यह भी मेरा संकल्प है, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। सुनता दें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन में इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। यह है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया क्या है, tan P से चलते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, tan P से चलते हैं। tan P चलने पर क्या जाएगा, tan P से चलते हैं
तो पी से चलने पर लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। tan पी से क्या हो जाएगा, tan पी से चलते हैं तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। tan पी से चलने पर आधार वाला कितना दिया हुआ है, आधार वाला क्या दिया हुआ है, tan पी से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण का मान दिया है, कर्ण पर कहे तो आधार कहे तो बी, ठीक है, आधार कहे तो बी, आधार क्या जाएगा, पी क्यू, पी क्यू। इसको क्या चीज़ से लिखते हैं, इसको बी से लिखते हैं, ठीक है। तो बी वाला कितना दिया हुआ है, बी वाला दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण, कर्ण क्या है इसमें, पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर। इसको क्या जैसे एस से लिखते हैं, इसका मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें दिया है कर्ण दिया है, आधार दिया है, एंगल पी से चलते हैं, और पी से चलने पर हमारा कर्ण निकल गया, आधार मिल गया और क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। अब हमें निकलना है लंब, ठीक है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब इसमें कहें तो क्या जाएगा, लंब कहें इसमें लंब क्या जाएगा, क्यू आर, क्यू आर। लंब कहें तो पी, इसका हमें पी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमें तो लंब का मान निकालना है, इसमें क्या चीज़ का मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो लंब क्या रहेगा, लंब यही रहेगा, आधार को इधर उठा कर लाते हैं, क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। कहे तो कौन क्या था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। कहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम फिर आगे चलते हैं, आगे चलते क्या चीज़ है, पी का मान हमें दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का मान रखते हैं, एच का मान, एच की जगह पर एच कितना है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, एच बराबर। तो इसके मान कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, और कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हो गया। एच का मान हम क्या किया, निकाल, एच का मान कितना निकल गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। सॉरी, पी का मान कितना निकला, जैसे ही इधर देखो, जैसे ही स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा, स्क्वायर हटने पर तो इधर रूट चल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पहले क्या है, पी पर क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो पी बार क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 169 में 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो पी का मान कितना निकल गया हमारा, पी का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर, पी का मान कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, इसको मिटा दें, ठीक है बाबू, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत समझदार बच्चा है सब, ठीक है। मेरे भाई बहुत समझदार है लोग, ये लोग जानते हैं क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालते हैं, पी से चलते हैं, पी से चला
तो पी का मान निकाल लिया। अब आर से चलते हैं, ठीक है। कौन आर से चलने पर, जब आर से चलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आर से जब चलेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा हो जाएगा। आर से चलने पर क्या हो जाएगा, आर से चलने पर क्या हो जाएगा, लंब। लंब क्या हो जाएगा, आर से चलने पर लंब, आर से चलने पर लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। लंब बराबर पी क्यू। अब इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हो जाएगा आर से लंब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लंब क्या हो गया, पी क्यू। पी क्यू फॉर पी। पी का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा। आर से चलने पर, आर से चलने पर पी का मान, लंब का मान बदल जाएगा, ठीक है। अब आधार, आधार पर क्या हो जाएगा, आर से आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर का मान कितना निकालेंगे हम लोग, क्यू आर फॉर बी। बी का मान कितना निकाले हैं, 5 सेंटीमीटर निकाले हैं। और कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, सलन हो जाएगा, हो जाएगा। कर्ण में हो जाएगा पी आर क्यू, आर क्यू, सॉरी पी का मान क्या हो जाएगा, पी आर। आर का कौन पर बनेगा, पी आर रहेगा। पी आर का मान कर दिया है, इस बार कर दिया 13 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें मान निकालना है tan p माइनस cot r। फाइंड करना है tan p माइनस cot r। हम निकालेंगे tan p से चलते हैं। p से चलने पर हमने मान निकाल लिया है, ठीक है। मान निकाल लिया है, देख लेंगे। tan p से tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, माइनस cot थीटा क्या जाएगा, आधार बाई लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि जो दिया हम उसी का मान निकालना है, तो कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो P से चलने पर, P से चलने पर हमारा लंब यह हो जाएगा। P से चलेंगे तो लंब यह हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, लंब यह हो जाएगा तो आधार यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर माइनस। अब चलेंगे आर से चलेंगे, तो आर से चलेंगे तो लंब यह हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, ठीक है। आधार बटे आर से चलेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटे ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर से चलने पर यह लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5/12 में से 5/12 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसका मान हमारा क्या हुआ, निकल गया। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, 5/5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर। जितना जितना है उसमें से उतना ही घटा लेना था। क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे निकल गए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, मिटा दें, मिटा दे रहे हैं बाबू। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, चैप्टर नंबर 8 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपने बुक खोलिए और देख लीजिए। कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान निकालना है, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए बोर्ड है, त्रिभुज गलत हो सकता है लेकिन आपको त्रिभुज सही बनाना है, ठीक है। ये बोर्ड है, डायरेक्ट यहाँ कोई स्केल है नहीं, यह बोर्ड है, कोई स्केल है नहीं जो हम सीधा खींच दे। यदि कोई दिक्कत है तो माफ़ कीजिएगा, आप लोग अपने से बेढंग से बनाइएगा, एकदम ढंग से बनाइएगा, ठीक है। तो साइन ए से चलते हैं, मतलब ये कोई समकोण, जहाँ भी बात साइन ए की त्रिकोणमिति आती है तो वहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। यह ए हो गया, यह हो गया बी और यह हो गया सी। यहाँ से चलेंगे, ठीक है।
दिया है, दिया साइन ए कितना दिया है 3/4। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कैसे p/h होता है। ठीक है, तो हमें क्या चीज निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से b का रहेगा b इक्वल टू होता है h² इक्वल टू पता है उसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का है तो h स्क्वायर जो करता है p² जो b²। तो b² कितना होता है h² माइनस p²। b क्या होता है √h² माइनस p²। ठीक है, तो h का मान हमें दिया है, p का मान और h का मान दिया है। तो h कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तब 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रूट में निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। एच का मान कितना बी का मान कितना निकला हुआ बी का मान निकला √7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है cos A और tan A का। हमने एच का मान निकालना है। इसका मान कितना निकाला इसका मान निकाल के हमें कितना दिया हुआ है tan sin A होगा लंब बटे लंब इस चलेंगे तो लंब यह हो जाएगा यानी यह लंब बटे 3 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार क्या जगह आधार यह हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे इसको यहाँ से क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या दिया निकाला p बराबर 3 सेंटीमीटर b बराबर √7 सेंटीमीटर और h बराबर 4 सेंटीमीटर। अब tan cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे आधार का मान कितना दिया है आधार कितना है b/h होता है। b का मान कितना निकाले हैं √7 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान कितना निकाले हैं दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर जाएगा √7/4। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं tan A। tan A कहता है tan A होता है लंब बटे आधार। tan A कहता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan लंब का क्या लिखे हैं p लिखे हैं p/b। p का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है और b का मान कितना निकला हुआ है b का मान निकला हुआ है √7 सेंटीमीटर। 7 कर जाएगा कितना जाएगा 3/7 √7। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे यदि इतना आंसर दिया है तो ठीक है इतना दिया है आंसर तो ठीक है। यह मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन यदि इतना नहीं दिया है तो इसका परिमीकरण कर देंगे 3/√7। इसका करेंगे √7 से ऊपर भी गुना कर देंगे √7 से नीचे भी गुना कर देंगे। ये करा दें कितना 1 हो जाएगा मान बच जाएगा। तो इससे गुना में कितना आएगा 3√7 हो जाएगा। √7 से √7 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 × √7 और कितना हो जाएगा 3√7 बटे इसे क्या हो जाएगा 7 2 में से तो 1 निकल जाएगा। ये मेरा परफेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग हीरो हो मेरे लाल, आप लोग हीरो हो। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आप लोग नदिया के पार जाने वाले हो। ठीक है, मिटा दे इसको।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए आप लोग, बुक देखिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बुक खोल दिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। ठीक है, इसमें मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हेलो दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रिय साथी, आप लोगों का यह क्वेश्चन नंबर 4 है। बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसका हल निकाल लेते हैं। हल निकालने से पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि यह दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो cot a बराबर 15/8 है। तो हम जानते हैं cot a बराबर कितना होता है? cot a बराबर क्या होता है? cot a बराबर होता है, cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। जिसको tan का मान होगा यार, आधार बटे लंब। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बनाएंगे, यहाँ से ए बनाएंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, यह त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, तो इसमें ए से चल रहे हैं, तो ए से चलेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है? 15। क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो आधार क्या देगा? आधार कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लंब मालूम है हमें और आधार मालूम है, हमें निकालना है कोण एच। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन को कल से ए से लिखते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच में कितना हो जाएगा? √अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब हमें नाम मान रख देना। पी का मान कितना है? यह हो गया हमारा पी, यह हो गया बी। ठीक है, यहाँ एच। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 15 का स्क्वायर जोड़ बी के कितना? 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 225, 8 हटाई 400। ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितने का वर्ग है? ये 17 का है। ये तो कितना हो जाएगा? 389। यानी किसका है? 17 गुने 17 कितना हो जाएगा? 117 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो नहीं समझ में आ रहा है तो 17 से 17 में स्क्वायर गुना कर दो। 7 7 49 के 9 हाथ लगल 4, 7 1 7 7 1 7 कितना हो जाएगा? 7 7 14 14 4, 18 के 8 हाथ लगा 1, 7 7 14, 7 7 14 14 4, 18 के 8, 18 के 8 हाथ लागल 1, हाथ लागल 1 1 कम 1 आ 1 2। 289 हो जाएगा बाबू। 15 15 225 8 64, 4 5 गो 4 गो 9 गो 6 गो 2 गो 8 गो 2 कम 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का कितना होता है? साइन ए होता है लंब बटे कोण। लंब का मान कितना है? पी बटे एच। एच का मान निकल गया है 17। एच का मान कितना निकल गया है? 17। पी का मान कितना निकला है? पी का मान
कितना दिया हुआ है पी, पी का मान कितना दिया है 15, 15/17, ये आंसर हो गया। और कॉस सेक में क्या दिया है, सेक दिया है ना, सेक ए कितना होगा आधार बाई कौन बटे आधार, ठीक है। तो कौन एच बाई बी, एच का मान कितना है 17, बी का मान कितना दिया हुआ है 8, ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, गुड गुड गुड। हम लोग मैथ बना लिए, कौन फोर, ठीक है। हम लोग अब इसके आगे चलेंगे, कोई दिक्कत। बाबू यदि वीडियो अच्छा लागत होगा तो शेयर जरूर करिए, हम लोग आज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। हम अजहर भैया तो के सवाल बनावला एकदम तत्व बनी, जौन जी के जरूरत बा, जौन भी सवाल के दिक्कत बा वहाँ पे 1 बार 87 096 71 8 62 ए पर एक ग्रुप बा, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ए पर आके जुड़ी हम लोग, हाई लिख के भेजल, ग्रुप बनाए तनी, ग्रुप बनल विजन 4.0 ऊपर फॉलो करिए लोग, जौन भी तो 10th से जौन भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो मतलब तो सोल्व हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर करना जरूरी है। 8.1 का हम 4 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब जल्दी से निकलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। हाँ दोस्त, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर है 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आप लोग को किताब खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। पेज नंबर कितना है यार, पेज नंबर है 200, ठीक है। बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड चैप्टर 8.1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या है